अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार और चीज़ी चिकन चीज़ कबाब की रेसिपी, जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे। इस रेसिपी में मैं इस्तेमाल करूंगी फ्रेश चिकन और मेल्टेड चीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हर बाइट को लजीज और इरेस्टिबल बना देगा। इसमें है जूसी चिकन और मेल्टेड चीज़ और कुछ खास स्पाइसेस, जो इन कबाबों को बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज की वीडियो में छुपी हैं कुछ सीक्रेट सॉसेस भी, जो इन कबाबों को और भी ज़्यादा लजीज बना देंगी दोस्तों। ये सिर्फ कबाब ही नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्नैक है जो आपका दिल जीत लेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन चीज़ कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर चीज़ी चिकन चीज़ कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। ये मेरे पास थाई पार्ट है जिसका मैंने कीमा बनाया है। मेरे पास ये गोश्त था थाई का, जिसको मैंने चॉपर में खुद चॉप करके इसका बारीक कीमा बनाया है। इतना ही बारीक कीमे का इस्तेमाल इस रेसिपी में होगा। आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो पहले चिकन का कोई भी पार्ट जो आपको पसंद हो, आपने उसको अच्छी तरह वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के इस तरह का बारीक कीमा पिसवा लेना है। ध्यान रखिएगा, कीमा बनवाने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते, वरना उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। एक मीडियम साइज़ की लाल शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों। लाल शिमला मिर्च नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप हरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चॉपर में चॉप करने के बाद कपड़े में रखकर दबाकर आपने इसका सारा पानी निकाल देना है। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। इसको भी बारीक चॉप करना है दोस्तों। चॉपर में डाल के इसको चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रखकर आपने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। शिमला मिर्च और प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 2 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। फिर आपने हाफ टीस्पून पिसी लाल मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें क्रश किया हुआ धनिया मैंने ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, और शामिल करूंगी इसमें खुशबूदार गरम मसाला, जो कि हाफ टी स्पून है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड करूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ज़रूर ऐड करिएगा। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ दोस्तों, ये 1 टेबल स्पून है। प्याज इसको चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने मलमल के कपड़े में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था, इसको आपने अब शामिल कर देना है। और शिमला मिर्च को भी मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद कपड़े में दबाकर इसका पानी निकाल दिया है, इसको भी आपने इसमें ऐड कर देना है। दोनों चीज़ों में पानी नहीं होना चाहिए। 1 कप मैंने हरा धनिया लिया है जिसको बारीक काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं लेमन जूस ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कीमे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस आप लोगों ने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है और ब्रेड क्रम्स बनाकर इसमें ऐड कर लेने हैं। 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे स्पाइसेस इसमें हमने ऐड कर लिए हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह करनी है दोस्तों, ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें हमने ऐड किए हैं वो पूरी तरह से कीमे में घुल मिल जाएं, यानी हर बाइट में हमें वो स्पाइसी मज़ा मिले जो आपको पसंद है। देखें कितने मज़े का टेक्सचर बन रहा है इस कीमे का। इसका मिक्सर जितना अच्छी तरह आप लोग मिक्स करेंगे, उतने ही खूबसूरत और अच्छे कबाब आप लोगों के बनेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं घर में रोटी चपाती पकाने के लिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से इस कीमे को गूंथ लेना है। इससे इन कबाबों का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और कबाब सुपर टेस्टी बनकर तैयार होंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसको करने में 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे, और अब देखें इस तरह से कीमा बाइंड हो रहा है। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए दोस्तों, इससे कबाब बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की मुट्ठी देखें बननी चाहिए। अब इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट दिए बगैर आपने कबाब नहीं बनाने, क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है, जिसके लिए मैं इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। फिर 1 घंटे बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। तो जब तक कीमा मैरिनेट हो रहा है दोस्तों, एक सीक्रेट सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ का लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ।
आप लोग केचप भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, मगर वो मीठा होता है इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती। 1 टेबल स्पून इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल करूँगी और इन तमाम चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक मैं ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ 1/4 टीस्पून आपने पिसी काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये वो सीक्रेट सॉसेस हैं दोस्तों, जो चिकन चीज़ कबाब के साथ मज़े का डबल डोज़ देने वाला है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको एक स्मूथ टेक्सचर में आपने इसको लेकर आना है। सॉसेस बनाते जाएँ और इनको एक तरफ रखते जाएँ। अब अगले सॉस की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए आधी गड्डी लिया है मैंने हरा धनिया, जिसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 8 से 10 हैं लहसुन के जवे, छोटे वाले देसी लहसुन को मैंने इस्तेमाल किया है। 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका भी शामिल करूँगी। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, मैंने ½ टी स्पून ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी के ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इस तरह से एक स्मूथ सी इसकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, जो आपके कबाबों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी दोस्तों। इसको भी उठाकर एक तरफ रखते हैं और तीसरे सॉस की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। इसमें मैं 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कलर के लिए ये तीखी नहीं होती, परेशान नहीं होइएगा कि इतनी सारी मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल है और 3 टेबल स्पून है सफ़ेद सिरका। अब ½ टी स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, मैंने ½ टी स्पून ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ये तीनों सॉसेस कबाबों के साथ एक परफेक्ट कॉम्बो बनाएंगी दोस्तों, जो कि हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देंगी। सॉसेस तैयार हो चुकी हैं, कीमे के मैरिनेशन को भी 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब कबाब बनाने के लिए आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है। आप चाहें तो पानी से भी गीला कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा छोटा, ताकि कबाब परफेक्टली अंदर तक कुक हो जाएं। हाथ की मदद से इसकी एक बॉल बनाएंगे और आपने इसको क्रैक फ्री करना है। इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। चीज़ को सेंटर में रखने के बाद कबाब को ध्यान से आपने फोल्ड करना है दोस्तों, अच्छी तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि फ्राई होते वक्त ये चीज़ कबाबों में से बाहर ना आए। हर कबाब में ये चीज़ी सरप्राइज़ भरकर हम इन्हें और भी ज़्यादा रेस्टेबल बनाएंगे। इसको पिंच कर करके आपने अच्छी तरह से क्लोज़ करना है और फिर इसकी एक गोल सी बॉल बनानी है और इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर क्रैक होगा तो फिर चीज़ बाहर आ जाएगी, कबाब फट जाएगा और उसमें से चीज़ बाहर निकलेगी। तो क्रैक फ्री करना है और क्रैक फ्री करने के बाद आपने इसको एक स्मूथ टेक्सचर देना है। फिर इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे और इस तरह से देखें परफेक्ट कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे मज़ेदार पार्ट है कबाब के अंदर चीज़ भरना। जब ये कबाब फ्राई होंगे तो इसमें चीज़ अंदर मेल्ट होकर एक क्विक सरप्राइज़ देगी। तो इसी तरह से मैंने तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे दोस्तों। 1 किलो कीमे में अच्छे खासे कबाब बन जाते हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप-लॉक बैग में। रमज़ानों में भी ये कबाब आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल लिया है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और 1 बाय 1 करके कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हर कबाब के सेंटर में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इवनली कुक हो जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऑयल में शामिल करें और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फ्राई नहीं करना। और स्पैचुला की मदद से मैं कबाबों के ऊपर इस तरह से ऑयल डाल रही हूँ, ताकि इसकी ऊपर वाली सरफेस भी फर्म हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें फ्राई नहीं करना, वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि चिकन के कबाब हैं तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। एक साइड को 3 मिनट फ्राई करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये सिजलिंग आवाज़ और क्रिस्पी टेक्सचर बता रहा है कि कबाब परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं दोस्तों। हर साइड को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करिएगा, ताकि अंदर तक चीज़ मेल्ट होकर लजीज एक्सप्लोजन बनाए। यहाँ पर आप देखें कबाब फ्राई हो चुका है, इसको करीब से मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो इसी तरह से आपने सारे कबाबों को फ्राई करना है। अब इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने एक पैन में बटर डाला है और इसमें मैं कुछ सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सब्जियाँ कबाबों के साथ एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनाएंगी और इनके टेस्ट को भी इन्हेंस करेंगी। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 चुटकी मैंने पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। बटर के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को आपने थोड़ा सा सॉटे करना है, ताकि इनका कलर और टेक्सचर और भी खूबसूरत हो जाए। और यहाँ पर देखें एक शानदार सा हमारा प्लेटर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे रहा है।
इन कबाबों की लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग बनकर तैयार हुए हैं। गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी कबाब जो अंदर से चीज़ी और जूसी हैं। अब वक्त है कबाब को तोड़कर देखने का, अंदर से क्या सरप्राइज़ है। तो जैसे ही मैं इसे तोड़ रही हूँ, देखें एक ज़बरदस्त चीज़ कैसे बाहर आ रही है, बिल्कुल गोई और टेम्पटिंग। ये मोमेंट हमेशा सबसे ख़ास होता है दोस्तों, जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत का फल कितना लजीज है। ये चीज़ी कबाब सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन चीज़ कबाब बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।